भिलाई मैं आर्वा है। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि सिवान सदर चुनाव संपन्न होने के बाद हुसैनगंज प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है, क्योंकि 8 अक्टूबर को यहां भी वोटिंग होने वाला है और 6 अक्टूबर हो गया। सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज है और जनसंपर्क भी जारी है। सारे प्रत्याशी अपना अपना चुनाव टीम लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि हमारी टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं किरण यादव जी, अमृता यादव, उनके ससुर हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ यादव जी। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी इनकी कहां तक पहुंच चुकी है और अपना चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आप सभी चैनल भाइयों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी चुनाव लड़े हुए हैं उनमें कम से कम क्वालिटी का ध्यान दें कि जो व्यक्ति जा रहा है चुन के योग्य जाए, शिक्षित जाए और नेताओं से भिन्न वर्क करे। पब्लिक नेताओं से ऊब चुकी है, जो मॉडल है नेता का उसे ऊब चुकी है। हर आदमी बदलाव चाहता है, एक नए दौर में प्रवेश करे। ये तो बदलाव जनता को कहाँ वोट देना, ये तो माइंड सेट हो चुका है, क्योंकि समय मात्र 2 दिन का है। जनता अब ज़्यादा दिमाग लगाएगी नहीं, जो सेट कर ली उसी को वोट करेगी। तो लेकिन आपकी चुनाव की तैयारी कहाँ तक पहुँची अभी तक? हमारी चुनाव की तैयारी सबसे बढ़िया है। हम विकास के मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पब्लिक को पहले वाली नहीं रही, जात पात धर्म के नाम से बंटने वाली। वो आज की पब्लिक योग्य कर्मठ उम्मीदवार खोजती है जो क्षेत्र में बने रहे। हम क्षेत्र में वर्क 20 साल किए हैं, जनता में सेवा किए हैं, हमको व्यक्ति जानता है। हमारी तैयारी और पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम एक पहचान के मुहताज और वो कैंडिडेट की तरफ नहीं है। हम 20 साल से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे सामने है, पंचायती राज चुनाव में भले विकास के मुद्दा पर राजनीति शुरू होती हो, लेकिन अंत होती है जाति और धर्म पर, क्योंकि पंचायती राज चुनाव में जातीय फैक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उस जाति से कम 5-6 कैंडिडेट चुनाव में उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि आपका चुनाव आसान हो पाएगा? मैं आप इस बात को मानता हूँ, मगर इसमें 10% लोग हैं, 90% विकास और क्वालिटी को वोट देते हैं। 10% सोचते हैं कि जात है, बिरादरी है, धर्म है। सब लोग नहीं है, सब लोग बुरे नहीं है, चंद लोग हैं। दूसरी बात रही जात की, जात हो जाने से जात का वोट का हकदार कोई नहीं होता। जात की वोट उसको मिलता है जो जात की ढोने लायक हो और उसमें दम हो कि हम पूरे समाज को लेके चलें। जनता और यादव समाज भी जानती है कि किस व्यक्ति में ये जज्बा है जो ढो के लेके चल सके या समाज से लड़ सके या समाज में एक पहचान बना सके। हर आदमी यादव हो जाने से यादव का नेता नहीं हो जाता। एक चीज़ है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सारे लोग अपने अपने जीत की दावा कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। चुनाव तो जिला परिषद का लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो है ऐसा लग रहा है जैसे MP और विधायक का चुनाव है। तो उसके बारे में क्या कहना है? हमारा एक ही बात कहना है, हम नहीं कहते किसी से हम जीत चुके हैं, मगर हम ये दावा करते हैं कि कोई भी लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि औरों नेताओं से मैं भिन्न वर्क करता हूँ। मैं वादे झूठे पसंद नहीं करता हूँ। मैं क्षेत्र में घूमते हुए क्षेत्र का समस्या नोट किया हूँ डायरी पे, हमारे पास डायरी है। और किसी आप भी नेता से वर्क पूछते होंगे, उसे 10 गाँव का पूछिएगा कहाँ कौन सा समस्या है। मैंने नोट किया है कि कहाँ शौचालय नहीं है, कहाँ पुल का दिक्कत है, कहाँ खेत में पानी नहीं है, कहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, कहाँ लाइब्रेरी नहीं है। मैं औरों से भिन्न करूँगा और भिन्न सोच भी मेरी है। तो कहीं ना कहीं चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनाव के पहले जो 2 रात होती है पंचायती राज चुनाव में, वो सबसे बड़ी रात मानी जाती है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव में कब राजनीतिक करवट ले किसी को नहीं पता है और लोभ लालच में जनता फंस कर गलत प्रत्याशी को वोट कर देती है। उसके लिए जनता को क्या संदेश देते हैं? भैया मैं एक ही संदेश देता हूँ, उस रात को क़यामत की रात कहा जाता है। उस क़यामत की रात पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आज सभी कैंडिडेटों से लोग दारू लेते हैं, पैसा लेते हैं, मीट लेते हैं। मैं उससे विश्वास भी नहीं करता हूँ। जो मांगता है मैं उसको मिठाई बांटता हूँ, खाने पर बोलता हूँ कि मेरे साथ खा लो। मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब मेरी जीत 1 नंबर से हो या 3 नंबर से हो, मैं दारू बांटने वालों में नहीं है। जब मैं वही काम करूँगा तो और उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा? मैं औरों से भिन्न रहता हूँ, भिन्न करता हूँ और मेरी भिन्न सोच है।
तो आपका जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं आप? मैंने अपील किया है कि मेरा पहला सिंबल मिला है जांच छाप, जिसको चक्की कहते हैं, मैं पहला बन के जाऊंगा और मुझको पहला बनाइए। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से जो यहाँ के जिला परिषद प्रत्याशी हैं अमृता यादव, उनके ससुर स्वामीनाथ यादव जी। इनका कहना है कि भले पंचायती राज चुनाव जातीय समीकरण पे होता हो, लेकिन 90% जनता शिक्षित और समझदार है। वो जाति बेस पे नहीं, विकास के बेस बनाकर वोट करेगी। और जब विकास के मुद्दा पे चुनाव होगा उसमें सबसे पहले कोई नाम आएगा तो स्वामीनाथ यादव का नाम आएगा, क्योंकि मैं 20 साल से इस क्षेत्र के लिए अपना खून पसीना खपाया हूँ और जन जन के बारे में मैंने 20 साल से सोच रखा हूँ, इसलिए चुनाव में लड़ रहा हूँ। और 10% जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी मेरा संदेश है कि आप लोभ लालच में मत आइए और एक सही कैंडिडेट को आप चुनाव कीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको 5 साल मिलेगा। लेकिन एक गलत कैंडिडेट को चुनिएगा तो उसका फ़ायदा मात्र चुनाव के पहले मिलेगा, चुनाव के बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर चुनाव के बाद भी अगर आप फ़ायदा चाहते हैं 5 साल तक, तो एक ईमानदार, सुयोग्य और विकास करने वाले पुरुष को वोट देना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले फ़ायदा चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आपको डेली खिलाएंगे पिलाएंगे, उधर आप जा सकते हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ उस जाति से भले कितनों प्रत्याशी हों, उसमें सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो स्वामीनाथ यादव का चेहरा है। और कोई भी चुनाव अगर लड़ रहा है इस क्षेत्र से तो स्वामीनाथ यादव से चुनाव लड़ रहा है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है चक्की छाप, जो क्रमांक संख्या ईवीएम के 1 पर मौजूद है। तो आप हमारे साथ बने रहिए M20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए